नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में उम्मीदवारों की घोषणा होते ही भाजपा में असंतोष दिखने लगा है। नेता से लेकर के कार्यकर्ता तक उठाने लगे हैं अब सवाल। वहीं दूसरी तरफ कल्पना सोरेन ने फूंका चुनावी बिगुल। गुरुजी की राजनीतिक जन्मभूमि टुंडी से किया शंखनाद और केंद्र सरकार पर भी बोला हमला। और सिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे सुदेश महतो। 8 नाम जारी, होल्ड पर है 2। और भाजपा में बढ़ रही है बगावत, जेएमएम ज्वाइन कर सकती है लुइस मरांडी। और इसी बीच शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि रोटी बेटी की सुरक्षा के लिए एनडीए की जीत बहुत ही जरूरी है। और बीजेपी ने जेएमएम पर पलटवार कर दिया है। कहा कि अपनी निश्चित हार को देखकर बौखला गई है झामुमो। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में उम्मीदवारों की घोषणा होते ही भाजपा में असंतोष दिखने लगा है। नेता से लेकर के कार्यकर्ता तक अब सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 66 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी तो कर दी, लेकिन इसके साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं का असंतोष भी उभर कर सामने आने लगा है। झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन को परिवारवाद के आरोप पर घेरती रही भाजपा ने आधा दर्जन टिकट अपने नेताओं के करीबी सगे संबंधियों को दे दिए हैं। इसके अलावा 15 दिन से लेकर के 5 मिनट पहले पार्टी में शामिल हुए नेता को टिकट दे दिया गया। जमशेदपुर पूर्वी सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू को टिकट मिल गया। कल्पना सोरेन ने फूंका चुनावी बिगुल। गुरुजी की राजनीतिक जन्मभूमि टुंडी से किया शंखनाद, केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झामुमो स्टार प्रचारक विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन अपने ससुर और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की राजनीतिक कर्मभूमि टुंडी से चुनाव बिगुल फूंका। कल्पना सोरेन ने टुंडी और पूर्वी टुंडी में आधा दर्जन चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य के बकाये को लेकर के भी केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। साथ ही लोगों को आगाह किया कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत और कम हो जाएगा। महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत मिल रहा लाभ बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने हेमंत के जेल जाने का मुद्दा उठा करके लोगों से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश की। बैठक के दौरान कल्पना ने विस्तार में बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन नई नई योजना लाकर राज्य की जनता का भला कर रहे हैं। उन्होंने इस चुनाव में झामुमो को समर्थन देकर हेमंत के संघर्षों के साथ देने की अपील भी की। उन्होंने संथाली भाषा में सभा को संबोधित करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, भाजपा ने झारखंड के सपने को साकार करने में बाधक बन रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में पहली बार आधी आबादी को सम्मान देते हुए मैया सम्मान योजना के अलावा बिजली बिल माफी, ऋण माफी, सावित्रीबाई फूले मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, अबुआ आवास पेंशन योजना सहित कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन भाजपा वाले विकास में बाधक बन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी, तब सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया गया। आधी आबादी के सम्मान के बारे में नहीं सोचा, जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया। बीजेपी का जेएमएम पर पलटवार, अपनी निश्चित हार को देखकर बौखला गई है झामुमो। दरअसल प्रदेश भाजपा ने झामुमो के केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस वार्ता पर पलटवार कर दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अपनी निश्चित हार को देख करके झामुमो बौखला गई है। आज वह चुनाव आयोग की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है और मतगणना के दिन अपनी हार का कारण ईवीएम मशीनों को बताएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के 5 वर्षों के कुशासन का अंत होने वाला है और झामुमो को यह बात अच्छे से पता है, इसीलिए अभी से हार के बहाने खोज रही है। और ये भी कहा कि इन्होंने 2019 में झारखंड का चुनाव जीता और जब उपचुनाव जीता तब चुनाव आयोग ठीक था, लेकिन अब हार को देखकर यह आपा खो बैठे हैं। श्री शाहदेव ने कहा कि महागठबंधन लूट और झूठ की नीति सिद्धांत के आधार पर बना है, इसीलिए अभी तक इनके महागठबंधन की सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। अब तो राजद ने इनको औकात दिखाना शुरू कर दिया है। कहा कि इन्होंने 5 वर्षों तक शासन किया, परंतु कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना पाए। प्रदेश भाजपा ने राहुल गांधी के संविधान सम्मान समारोह को राजनीतिक एजेंडा करार दिया है। कहा कि राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कांग्रेस, झामुमो और राजद वास्तव में संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर राजनीतिक परिवारों की विरासत को बचाने के प्रयास कर रहे हैं।
इस बीच विधानसभा चुनाव को लेकर के एक और अपडेट सामने आ गई है। हेमंत सोरेन को हराने वाली लुइस मरांडी अब जेएमएम में शामिल हो रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बिगुल बज गया है। सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी और आजसू ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। राजद ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और आपको बताते चले कि ऐसे में भाजपा नेत्री सह पूर्व विधायक लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकती है। जानकारी के मुताबिक भाजपा की लुइस मरांडी झामुमो के नेता के संपर्क में हैं। बता दें कि लुइस मरांडी दुमका से 3 बार चुनाव लड़ चुकी है। 2014 चुनाव में उन्होंने हेमंत सोरेन को हराया था। इससे पहले 2009 और 2019 के चुनाव में उन्हें झामुमो उम्मीदवार हेमंत सोरेन से शिकस्त मिली थी। इधर चर्चा यह भी है कि दुमका सीट से भाजपा उम्मीदवार बनाए गए सुनील सोरेन को लेकर के उनकी नाराजगी थी। सुनील सोरेन के भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने के कयासों के बाद से ही लुइस झामुमो में शामिल होने की संभावना तलाश रही थी। और गौरतलब है कि भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी में पहली सूची में 66 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया। गठबंधन के तहत भाजपा के खाते में 68 सीटें आई है। एनडीए के घटक दल जदयू को तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिम सीट मिली है। झारखंड में मतदान की अलग अलग टाइमिंग को लेकर के झामुमो ने ईसीआई को लिख दिया है पत्र। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर मतदान का समय अलग अलग रखने पर झामुमो ने आपत्ति जताई है। पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिख दिया है। और आपको बताते चले कि पत्र में जारी अधिसूचना के तहत कोडरमा, बरकट्टा, बरही, मंझगांव, सिसई और भवनाथपुर को छोड़कर शेष सभी 75 विधानसभा क्षेत्रों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग का समय अलग अलग रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 7 बजे से 4 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग का समय कम देना सबको समान अवसर दिए जाने के सिद्धांत के प्रतिकूल है। ऐसे में ग्रामीण मतदाताओं को मताधिकार के समान अवसर से वंचित करना होगा। पत्र में लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक बूथ औसतन 7 से 8 टोलों या बस्तियों को मिलाकर बनते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन के सचमुच साधन भी नहीं है। झामुमो गाँव एवं गरीब का प्रतिनिधित्व करता है और ग्रामीण क्षेत्रों के वोटरों पर इस कदम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मतदान प्रतिशत कम हो जाएगा। झामुमो नेता ने लिखा कि चुनाव आयोग हमेशा से सबको समान अवसर देने की प्रतिबद्धता को दोहराता है, साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने का भी हर संभव प्रयास करता है, लेकिन यह निर्णय प्रतिबद्धता से विपरीत है। झारखंड में ओवैसी की पार्टी की एंट्री और इस एंट्री से इंडिया की बढ़ गई है टेंशन। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में हर बार की तरह इस बार भी सियासी खेल को और रोचक बनाने सांसद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने भी एंट्री मारने की तैयारी कर ली है। पार्टी पाकुड़, राजमहल, गोड्डा, महागामा, सारड़, मधुपुर, रांची, हटिया, लोहरदगा, अंडर खिजरी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना में है। ऐसे सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। एआईएमएम की एंट्री से इंडिया में शामिल सभी राजनीतिक पार्टियों में टेंशन बढ़ सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ही एएमएम ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। बीते जुलाई महीने में बोकारो थर्मल के कार्यकर्ता सम्मेलन में इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई थी।